ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की। इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। इसके अलावा कोरोना की बूस्टर डोज लगवाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आम आदमी को लगा है महंगाई का एक और झटका, 50 रुपए महंगा हुआ है एलपीजी गैस सिलेंडर। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा रेल से सफर करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को और मिलेगा पावर, नए फीचर के साथ कर सकेंगे चैट को कंट्रोल। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान का देश पर मंडराया है खतरा, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज के तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो महंगाई का आम आदमी को लगा है एक और झटका, घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए हुआ है महंगा। महंगाई की मार देश में अब थमती नजर नहीं आ रही है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में शनिवार को फिर 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वही नई कीमत के बाद दिल्ली में अब 14 किलो और 200 ग्राम वाला जो घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 999 रुपये और 50 पैसे हो गई है। वही सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है जब देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से लोग पहले से ही परेशान है। वही एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी से आम आदमी को यहाँ पर अब आम आदमी की जो परेशानी है अब और बढ़ेगी। वही 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल और रसोई गैस सिलेंडर के दामों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। बीते 22 मार्च को सब्सिडी वाले घरेलू गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये बढ़ोतरी की थी। इससे पहले 6 अक्टूबर 2021 के बाद घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ था। वही घरेलू गैस की कीमतों में लोकल टैक्स के चलते जो दूसरे राज्य है एक दूसरे राज्य से यहाँ पर सभी की जो टैक्स है उसके हिसाब से यहाँ पर अलग अलग तरह होती है। बताते हैं आपको किसी महीने की शुरुआत में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भी 1 मई को बढ़ोतरी की गई थी। उसमें 102 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पर की थी, जिसके बाद उसकी कीमत 2355 रुपये और 50 पैसे दिल्ली में हो गई थी। साथ ही 5 किलो के एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर अब 755 रुपये यहाँ पर कर दी गई है। इससे पहले यहाँ पर 19 किलोग्राम जो एलपीजी का जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसकी यहाँ पर बढ़ोतरी 1 अप्रैल को भी की गई थी। 1 अप्रैल को 250 रुपये बढ़ाकर ये 2255 रुपये कर दी गई थी। इसके अलावा कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 1 मार्च 2022 को भी 105 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। यानी पिछले कई महीनों से सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का जोरदार सिलसिला यहाँ पर बढ़ोतरी का जो सिलसिला है लगातार जारी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो केंद्रीय कर्मचारी व पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को मिल सकती है खुशखबरी, सरकार डीए में फिर कर सकती है इजाफा। केंद्र सरकार एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ा सकती है। वही AICPI यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में लगातार 2 महीने कमी आने के बाद मार्च 2022 में 1.30 में वृद्धि हुई है। इसलिए सरकार इस डीए में यहाँ पर बढ़ोतरी सरकार की ओर से की जाने की संभावना बढ़ गई है। वह सरकार जुलाई में इसकी समीक्षा करेगी। हालांकि अभी अप्रैल और मई जून का जो आंकड़ा है वो भी आना बाकी है। वही मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार जुलाई में 3% तक डीए बढ़ा सकती है। वो गैरतलब है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए इस यहाँ पर सरकार जो है वो हर साल यहाँ पर जनवरी और जुलाई में डीए यहाँ पर बढ़ाया सरकार की ओर जाता है। हालांकि महंगाई में अब इजाफा नहीं हुआ है तो इसे यहाँ पर नहीं बढ़ाया जाता है। वही सरकार ने जनवरी में 3% डीए बढ़ाया था। वही AICPI में जो अप्रैल मई और जून बढ़त जो दिखाई देती है, तो अगर इसमें इन महीनों में अगर दिखाई देती जाती है तो वहाँ पर सरकार फिर यहाँ पर 3% जो डीए है वो बढ़ा सकती है। बता दें आपको कि जनवरी में और फरवरी में इस डेटा में हल्की गिरावट यहाँ पर देखी गई थी, लेकिन मार्च में ये फिर बढ़ गया। वह जनवरी में जो आंकड़ा है वो दिसंबर 2021 से यहाँ पर 0.3% घटकर 125.1 पर आ गया था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों को रेलवे की सौगात, इन राज्यों में चलाई जा रही है 32 समर स्पेशल ट्रेन। रेल यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में 16 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय यहाँ पर लिया है। इन ट्रेनों के संचालन यहाँ पर से रेल जो यात्री है उनका आवागमन यहाँ पर आसान बन सकेगा। इनमें से कई ट्रेन ऐसी हैं जिनकी शुरुआत यहाँ पर कर दी गई है। इन ट्रेनों का संचालन दिल्ली, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल और इसके अलावा उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश समेत केरल और दूसरे राज्यों के बीच यहाँ पर यात्रा सुगम और यहाँ पर इन राज्यों में जो यात्रा सुगम और आसान हो जाएगी। वह रेल यात्री इन ट्रेनों में तुरंत अपनी जो बर्थ है वो बुक कर सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा। वह पूर्वोत्तर रेलवे के प्रवक्ता पंकज कुमार सिंह ने बताया है कि ग्रीष्मकाल में यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पर ट्रेनें हैं वो चलाई जा रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तब बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल होगी स्पुतनिक लाइट, केंद्र सरकार ने दी है मंजूरी।
देश भर में एक बार फिर कोरोना के मामलों में जमकर बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को स्पुतनिक वी लाइट को बूस्टर डोज के रूप में इस्तेमाल करने को मंजूरी दे दी है। इसको लेकर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्प्लीमेंटेशन की एक समिति ने एक सप्ताह पहले यहाँ पर रूसी जो वैक्सीन है स्पुतनिक वी वैक्सीन की बूस्टर डोज के तौर पर दिए जाने की सिफारिश यहाँ पर की थी। बस सरकार के फैसले के बाद स्पुतनिक वी की पहली खुराक लेने वाले लगभग 6,50,000 लोग अब निजी टीकाकरण केंद्र पर बूस्टर डोज यहाँ पर ले पाएंगे। मामलों के जानकार लोगों ने बताया कि इसकी डिटेल जल्द से जल्द यहाँ पर सुनिश्चित की जानी चाहिए। वहीं मीडिया में यहाँ पर यह भी खबरें चल रही है कि ये सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया भी जल्द से जल्द यहाँ पर शुरू होनी चाहिए। जिन लोगों ने स्पुतनिक वी वैक्सीन लिया है उनकी बूस्टर डोज खुराक है वो मिल जाएगी। वह मौजूदा समय में फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के पास रूसी एंटी कोविड वैक्सीन मार्केटिंग वितरण और जो इस वैक्सीन का जो मार्केटिंग और वितरण का अधिकार इस कंपनी के पास है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो HDFC से होम लोन लेना हुआ है महंगा, ब्याज दर में 0.30% हो गई है बढ़ोतरी। नई दरें 9 मई से होगी लागू। अगर आप घर खरीदने वाले हैं और HDFC से होम लोन लेने वाले हैं तो अब आपको ये महंगा पड़ेगा। दरअसल होम लोन देने वाली कंपनी HDFC लिमिटेड ने अपनी मानक उधारी दर में यहाँ पर शनिवार को 0.30% बढ़ोतरी करने की घोषणा की है, जिससे उसका मौजूदा और नया दोनों तरह के जो ग्राहक है वो उनका जो लोन है वो महंगा हो जाएगा। खबर के मुताबिक HDFC ने यह कदम बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो दर में की गई 0.40% की बढ़ोतरी के बाद उठाया गया है। इससे पहले ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और दूसरे कई जो ऋणदाता संस्थान है उन्होंने भी अपनी दरों में बढ़ोतरी यहाँ पर की है। वही हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने अपने एक बयान में कहा है कि HDFC ने होम लोन पर अपनी खुदरा और मुख्य उधारी दर में 0.30% बढ़ोतरी की यहाँ पर ये बढ़ोतरी की है। जो ये नई बढ़ोतरी है यानी ये बढ़ोतरी है वो 9 मई से यहाँ पर प्रभावी होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सेविंग अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज दरों में किया है बदलाव। पब्लिक सेक्टर के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स के लिए बड़ा अपडेट है। दरअसल बैंक ने सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज की दरों में यहाँ पर संशोधन किया है। बैंक की वेबसाइट के अनुसार नई दरें 1 जून 2022 से प्रभावी होगी। इस बदलाव के बाद बैंक सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपए की तक की जमा रकम पर 2.75% के हिसाब से ब्याज देगा, जो पहले 2.9% थी। वह यूनियन बैंक अब 100 करोड़ रुपए से अधिक से 500 करोड़ रुपए तक की सेविंग अकाउंट पर अब यहाँ पर 3.0% का ब्याज यहाँ पर देगा। इससे पहले ये जो ब्याज दर है वो 2.9% थी। वही 500 करोड़ रुपए से अधिक और 1000 करोड़ रुपए से कम बचत बैंक जमा पर बैंक पहले यहाँ पर 2.9% के हिसाब से यहाँ पर ब्याज देता था, अब ये यहाँ पर 3.4% ब्याज देगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को मिलेगी ज्यादा पावर, नए फीचर के साथ कर सकेंगे चैट को कंट्रोल। मार्क जुकरबर्ग की मेटा कंपनी व्हाट्सएप पर एक बड़ा फीचर लेकर आ रही है। इस नए फीचर के तहत व्हाट्सएप में ग्रुप एडमिन को ज्यादा अधिकार मिलना शुरू हो जाएंगे। वह नए फीचर के जरिए ग्रुप के जो एडमिन है वो चैट को और बेहतर ढंग से कंट्रोल कर पाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फीचर को नए अपडेट के जरिए यहाँ पर पेश यहाँ पर किया जाएगा। अभी ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये फीचर फिलहाल अंडर डेवलपमेंट में है। वही व्हाट्सएप के अपडेट्स को ट्रैक करने वाली जो वेबसाइट है वह बीटा इन्फो, उसके मुताबिक मेटा एडमिन को ज़्यादा अधिकार देने का विचार कर रही है। नए विचार यहाँ पर जो नए फीचर है इसमें यहाँ पर जोड़े जाएंगे। इस नए फीचर के तहत अब व्हाट्सएप ग्रुप का जो एडमिन है उसके पास अधिकार होगा कि वे चैट में किसी भी मैसेज को सभी के लिए डिलीट कर सकेंगे। वही मैसेज डिलीट होने के बाद आपको यहाँ पर आप सबको यहाँ पर दिस वाज रिमूव्ड बाय एन अबाउट एडमिन, मतलब उसमें मैसेज जो शो होगा वो आएगा दिस वाज रिमूव्ड बाय एन एडमिन, ऐसा यहाँ पर दिखाई देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फीचर फिलहाल यहाँ पर अंडर डेवलपमेंट में है, लेकिन मेटा जल्दी से लागू करने का प्लान कर रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, कम हो सकते हैं खाद्य तेल के दाम। देश में उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। दरअसल ये खुशखबरी इस बार खाद्य तेल यानी डबल ऑयल की महंगाई से चिंतित उपभोक्ताओं के लिए आई है। दरअसल मौजूदा घटनाक्रम और बाजार की उठपटांग में जो हालात बन रहे हैं उसमें आने वाले दिनों में खाद्य तेल के दामों में गिरावट होने की संभावना बनी हुई है। असल में भारत में बड़ी मात्रा में इंडोनेशिया से पाम ऑयल भारत मंगवाता है, लेकिन बीते दिनों इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद खाद्य तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई थी। वही आने वाले दिनों में इस वजह से खाद्य तेल की जो संकट है उसके बीच दामों में अधिक बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई थी, लेकिन बीते दिनों ये सामने आया कि इंडोनेशिया के लिए निर्यात पर रोक लगाना मुश्किल बना हुआ है और इंडोनेशिया
निर्यात पर लगी रोक को हटाने जा रहा है। इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य तेल के दामों में गिरावट शुरू हो गई थी, जिसका असर भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगा। वह इंडोनेशिया ज्यादा दिन तक निर्यात बैन नहीं लगा सकता है। ऐसी आशंकाओं के बीच इस हफ्ते पाम और सोयाबीन ऑयल के दामों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरावट हुई है। इसकी जानकारी देते हुए अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ ने महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने यहाँ पर शिकागो एक्सचेंज में फिलहाल उन्होंने कहा है कि शिकागो एक्सचेंज में फिलहाल 1.5% की गिरावट है, जबकि मलेशिया एक्सचेंज में 5% की भारी गिरावट आई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत के तिलहन बाजार में यहाँ पर देसी तिलहन और सोयाबीन तेल और बिनोल तेल की कीमत में अच्छी गिरावट आई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगले 24 घंटों में देश पर चक्रवाती तूफान का मंडराया है खतरा। IMD ने जारी किया है अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार कन्नौजबाद से करीब 170 किलोमीटर पश्चिम में शनिवार सुबह 10:30 बजे और दक्षिणी पूर्वी बंगाल खाड़ी पर एक डिप्रेशन बना हुआ है। जो डिप्रेशन है वो बना हुआ है वही आज यानी 8 मई को यहाँ पर एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। वही मौसम विभाग के मुताबिक तूफान 10 मई तक यहाँ पर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा, इसके बाद उत्तर पूर्वी की ओर ये बढ़ेगा। वही मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान के मद्देनजर अगले हफ्ते मंगलवार से शुक्रवार के बीच पश्चिम बंगाल कुछ जिलों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने व भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये मौसम विभाग की ओर से जारी यहाँ पर अलर्ट किया गया है। वह IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि निम्न दबाव के क्षेत्र और जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने और दक्षिणी पूर्वी बंगाल खाड़ी पर कम दबाव का जो क्षेत्र है वो उस बनने से के कारण यहाँ पर ये जो तूफान है वो चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। यानी जो बंगाल खाड़ी में दबाव के बदलने से यहाँ पर ये चक्रवाती तूफान तब्दील हो सकता है और 10 मई को यहाँ पर तट तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये कहां दस्तक देगा ऐसा फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है। महापात्रा ने कहा है कि हमारा अनुमान है कि चक्रवाती तूफान की जो गति है वो 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी।